मुंबई में प्रॉपर्टी लेना मुश्किल होते जा रहा है। हाई प्राइजेस, लिमिटेड स्पेस और एंडलेस वेटिंग। बट एक नाम बार बार सुनने मिल रहा है, जो कि थर्ड मुंबई। आखिर ये सच में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है? हेलो एवरीवन, वेलकम टुडे पॉडकास्ट। माय नेम इज चिराग। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मुंबई और खोपटा टाउन के रियल ग्राउंड रियलिटी के बारे में। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है द यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर शुभम आनंदराव मोहिते, द CEO फाउंडर ऑफ हाईटेक प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स। सर का बहुत सालों का इस लैंड इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस है। तो शुभम सर, वेलकम। आपके कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देंगे आप? तो गाइस, वी हैव एन कंपनी जिसका नाम है हाईटेक प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स। पर्टिकुलरली थर्ड मुंबई के डेवलपमेंट में या थर्ड मुंबई की ये पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम जिसका आता है, ये हाईटेक प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स कंपनी हम चलाते हैं। और आपकी थर्ड मुंबई की एवरी लैंड विश हमारे कंपनी की तरफ से पूरी की जाती है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि एक्चुअली ये थर्ड मुंबई है क्या? मतलब यहाँ पे ही क्यों लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सी चिराग, द थिंग इज दैट कि थर्ड मुंबई ये सिर्फ एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। थर्ड मुंबई एक इमोशन है उन लोगों के लिए जो लोग मुंबई, नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। तो थर्ड मुंबई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हर एक तरीके का डेवलपमेंट मिलेगा। जैसे कि बेसिक एमिनिटीज़ में सारी चीज़ें जो है वो MMRDA प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ ही कनेक्टिविटीज़ में देखेंगे तो दिस इज़ एन सिंगल प्रोजेक्ट ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें आपको हर एक तरीके का कनेक्टिविटी एक ही प्रोजेक्ट में आता है। आप अगर देखने जाएंगे तो अलीबाग विरार कॉरिडोर, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवड़ी नावा शेवा सीलिंग जैसी कनेक्टिविटीज़ के साथ ही रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन का भी कनेक्टिविटी ये लोकेशन पे मिलने जा रहा है। और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, IT पार्क, उसी के साथ ही डेटा सेंटर्स, एजू सिटी, नॉलेज सिटी, सिने सिटी, ऐसे अनगिनत डेवलपमेंट ये थर्ड मुंबई में होने जा रहे हैं। ओके सर। पर सर, ये खोपटा टाउनशिप का नाम स्पेशली काफ़ी सुनने को मिल रहा है, तो इस एरिया को कितना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है? मतलब खोपटा टाउनशिप अलग है या थर्ड मुंबई अलग है कि एक ही कंसेप्ट है? सी, सबसे पहले ये कंफ्यूजन हम अपने ऑडियंस का क्लियर करते हैं कि खोपटा टाउनशिप, थर्ड मुंबई एंड KSC न्यू टाउन, कर्नाड़ा साई चिरनेर, जिसको अभी MMRDA ने नया नाम दिया है, ये तीनों चीज़ें एग्जैक्ट वन एंड सेम है। खोपटे टाउनशिप ये 32 विलेजेस का टाउनशिप बनने वाला था, जिसको बनाने वाला था सिडको। तो उसको एक्सपांड करके 32 विलेजेस का जो प्रोजेक्ट है वो 124 विलेजेस में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें पेन तालुका के 92 विलेजेस ऐड कर दिए, जिसमें पहले से उरण के 26 एंड पनवेल के 6 विलेजेस थे। तो ये पूरा 124 विलेजेस को खोपटे टाउनशिप को कन्वर्ट करके थर्ड मुंबई या KSC न्यू टाउन ये नाम दिया गया है। ओके, तो थर्ड मुंबई ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर जो इतना बड़ा सपोर्ट कर रहा है? ये एक बड़ी सिटी बनने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। सी, जैसे हमने पहले भी बताया कि थर्ड मुंबई सिर्फ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये थर्ड मुंबई के सराउंडिंग्स में बन रहा है और दैट इज गोना बी एशियाज बिगेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। उसके अलावा आप मुंबई से आने के बाद, साउथ मुंबई से निकलने के बाद, ये इकलौता जगह है जो कि आपको 20 to 25 मिनट्स के एक्सेस रोड पे मिलता है। उसी के साथ ही जैसे हमने कनेक्टिविटीज़ में बात किया या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बात किया, और वी ऑल नो कि नवी मुंबई वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लान सिटी है जिसका एक्सपेंशन ये होने वाला है। तो ये पूरा प्लान सिटी रहने वाला है, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े रोड से लेके नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अलीबाग विरार कॉरिडोर, उसी के साथ ही JNPT चौकाला रोड। अलीबाग विरार कॉरिडोर को स्पेसिफिकली आप बताएंगे तो एक ऐसा रोड है जो आपको पूना हाईवे, नासिक हाईवे, गुजरात हाईवे और गोवा हाईवे, ये चारों हाईवे जो महाराष्ट्र से मेन बाहर जाते हैं, वो सारे हाईवेज को कनेक्ट करता है। तो आप एक लोकेशन पे रह के ये पूरे एरिया को, पूरे इंडिया को एक्सेस कर सकते हैं बाय सिंगल रोड। उसी के साथ ही रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी ऑलरेडी बन चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज की तारीख में इधर जितना पैसा खर्च कर रहा है
उतना ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। ओके, मैंने ये बहुत बार सुना है शुभम सर कि अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ के लोकेशन पे अभी रहने लायक तो कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या माइंडसेट रहेगा कि क्यों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सी द थिंग इज दैट कि अगेन हम खुद भी ये बोलते हैं कि आज आप रहने के लिए उधर जाने के लिए ये प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये प्रोजेक्ट प्योरली इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव है, जो हम सालों साल सुनते आए हैं कि हमारे दादाजी ने ये जगह पे इतने में प्राइस में फ्लैट लिया था, घर लिया था, चौल में रूम लिया था, नवी मुंबई में 2000 साल में ये प्राइस था, थाने में 1 लाख में घर मिलता था। तो ये सारी चीज़ें जो हम सुनते आए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम वेरीफाई करें तो हर एक पीढ़ी को ये अपॉर्चुनिटी मिलते आया है कि आप नए बनते डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 25-30 साल पहले नवी मुंबई में था, मुंबई में था, मीरा रोड में था, ठाणे में था, वही सेम अपॉर्चुनिटी आज के तारीख में ये आपको थर्ड मुंबई में मिल रहा है। तो थर्ड मुंबई में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आज के तारीख में ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और उससे बड़ी बात अगर हम कहें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके देने वाला इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपके आने वाले हर पीढ़ी को ये सौभाग्य मिलेगा बताने का कि यस हमारा थर्ड मुंबई में जगह है। एग्जैक्टली करेक्ट सर। तो कुछ कॉमन मैथ्स ऐसे भी है सर सर्कुलेट हो रहे हैं आजकल की, आप उन्हें थोड़ा डिलाइट करेंगे? ओके, तो मिथ्स ऐसे हैं, लोग बोलते हैं कि अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कभी होगा। तो वो लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग डिसीजन लेने में सफल रहे इन्वेस्टमेंट में मुंबई, नवी मुंबई में, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई है। और जो ऐसे बोलते रहे कि कभी होगा, क्या होगा, तो थर्ड मुंबई के बारे में स्पेसिफिकली बताएंगे। तो जितनी सारी चीज़ें हम कोट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको ऑन पेपर दिखाते हैं और वो सारे चीज़ों के काम आज के तारीख में चालू है। तो डेफिनेटली थर्ड मुंबई बनने जा रहा है और उसका ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चालू है। तो दूसरा बात ये आता है कि ज़मीन में लेना सेफ है क्या, कोई उसके ऊपर कब्जा करेगा तो, या और कुछ चीज़ें होंगी। तो उसमें हम एज अ कंपनी हाईटेक प्रॉपर्टीज़ आपको डेफिनेटली सिक्योर करते हैं कि आप जो भी लैंड हाईटेक प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर्स के थ्रू थर्ड मुंबई में परचेस करेंगे, उसका जब तक डेवलपमेंट नहीं होता, उसको सेक्टर्स नहीं बनता, एक्विजिशन नहीं होता, तब तक वो जगह का देखभाल का पूरा जिम्मेदारी जो है वो हाईटेक प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर्स लेगा। ठीक है, उसी के साथ ही कुछ कंपनीज है जो 1 लाख 2 लाख का प्राइसिंग बता के जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पे सेल करती है। तो वो लोगों से हमें बचना है कि जिधर आपको 5 लाख का प्राइसिंग है जगह का उरन में, जो फर्स्ट फेज ऑफ थर्ड मुंबई है, उसमें कोई लोग 2 लाख का अगर बता के आपको प्राइस में डाइल्यूट करके आपको प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको वो सारे लोगों पे विश्वास नहीं रखना है। और सबसे मेजर थिंग जो चल रहा है अभी मार्केट में, उसमें ये है कि आपको 2 गुंठा पे 1 गुंठा प्लॉट फ्री दिया जाएगा, 3 गुंठा पे 1 गुंठा प्लॉट फ्री दिया जाएगा। तो फ्री वाला कंसेप्ट दोस्तों कोई रहता नहीं है, ये सीधा सीधा आपके ही जेब से निकाल के आपको ही देने का पूरा प्लानिंग रहता है। ऐसा 2 गुंठे पे 1 गुंठा और 3 गुंठे पे 1 गुंठा प्लॉट कभी आपको कोई फ्री नहीं देने वाला है। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर्स को आपकी एक सलाह देना चाहोगे तो वो क्या रहेगी? डेफिनेटली अगर आप थर्ड मुंबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोचते मत बैठिए, क्योंकि नाउ इट इज़ अ टाइम जिसके बाद ये जो आपको इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में पॉसिबल हो पा रहा है, हम खुद ये जगह में सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी ये जगह ऐसे सिचुएशन पे है कि उधर लैंड पार्सल अवेलेबल नहीं हो रहा है। मतलब हम जो डिसीजन लेने में देरी कर रहे हैं कि आज लेंगे कल लेंगे, ये सारी चीज़ों में लोग अटक जाते हैं। तो आज के तारीख में ऐसा टाइम आया है, हम पिछले 5-7 साल से सेम लोकेशन बेच रहे हैं, लोगों के पैसे 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 7 साल में। तो अभी ये जो पॉइंट है वो ऐसा है कि इसके बाद अगर हम 1 साल के बाद, अगर ये 6 महीने के बाद ये जगह देखने के लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली उधर जगह का इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो गया। और आज के तारीख में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव कस्टमर्स, जैसे कि
ऑस्ट्रेलिया से लेके कुवैत से लेके दुबई, अमेरिका, कनाडा, उसी के साथ ही मैक्सिको, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज से लोग हमारे पास आज के तारीख में परचेस कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ बताऊंगा कि डिसीजन बनाइए और अपना एक प्रेस्टीज अगर आपको मुंबई में रखना है तो थर्ड मुंबई में प्लॉट्स बुक करके रखिए। थैंक यू सो मच शुभम सर, आपने इतना क्लियर और प्रैक्टिकल इंसाइट्स हमसे शेयर किया। थैंक यू।